हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एक सब टॉपिक विच इज सर्किट थियरी, राइट। हमें जब सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए होंगे तब अलग अलग ब्रांचेस के अंदर हम किस तरीके से करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है सर्किट थ्योरी। लिख लेते हैं अपन। राइट, तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में कि भाई ये साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो साइन हम कैसे पुट करेंगे। पहली बात, अपने पास या तो बैटरी दी होगी या रजिस्टर दिया होगा, आगे जाके इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह भी आएगा। इस चैप्टर के अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ बैटरी एंड रजिस्टर की डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स से अपने पास एक बैटरी दी हुई है, तो हमें सबको पता है कि बैटरी का एक टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल टर्मिनल है और दूसरे को अपन बोलते हैं लोअर पोटेंशियल पे। और जो हायर पोटेंशियल वाला है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से और लोअर वाला है वो माइनस से। तो ये पहला साइन कन्वेंशन हो गया, बैटरी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से दिखाना है। राइट, आगे बढ़ते हैं। या तो बैटरी होगी अपने पास या तो होगा अपने पास रजिस्टर। अब अगर रजिस्टर तुम्हें दिया हुआ है तो रजिस्टर के अंदर तुम्हें करंट की डायरेक्शन देखनी है। करंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगी उसके हिसाब से तुम्हें प्लस माइनस डिसाइड करना है। लेट्स से मुझे करंट की डायरेक्शन दी है ये वाली, कोई पॉइंट ले लो, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और करंट की डायरेक्शन मुझे दी हुई है ये वाली, राइट साइड में जा रहा है करंट। तो करंट हमेशा हमें पता है हमेशा जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। लेट्स से वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो करंट ए से भी फ्लो करेगा। राइट, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, ये हम जानते हैं। तो अपन यहाँ से जिस साइड करंट एंटर कर रहा है और यू कैन से जिस साइड हायर पोटेंशियल वाली साइड है वहां सेम लॉजिक से प्लस लिख सकते हो और यहाँ पर माइनस। या तो तुम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हो, करंट जहां से एंटर करेगा वहां प्लस, जहां से बाहर निकलेगा वहां पर माइनस। तो ये बेसिक दो सर्किट के कंपोनेंट्स है और इसके अंदर अपने को प्लस माइनस साइन समझ में आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे चलेंगे। तो अपन एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। राइट, लेट्स से मुझे एक सर्किट कुछ इस तरीके से दी है जिसके अंदर एक रजिस्टर है, एक बैटरी दी हुई है और लेट्स से ये दूसरी बैटरी भी है। इस तरीके से कुछ सर्किट है। लेट्स से ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। रजिस्टर की वैल्यू ले लो 2 ओम, लेट्स से ये है 3 ओम। बैटरी ले लो ये लेट्स से 10 वोल्ट और लेट्स से ये है 5 वोल्ट। मुझे ऐसा दिया हुआ है फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड लेट्स से ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज वी ए माइनस वी बी। राइट, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। सो लेट्स से अपन बात करते हैं ए और बी की। तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। राइट, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो लेट्स से मुझे करंट की वैल्यू सवाल के अंदर कुछ ऐसे दी है, लेट्स से 2 एम्पियर, है ना। इससे इस तरीके से करंट की वैल्यू मुझे दी है, 2 एम्पियर को दिया है। सो लेट्स से करंट की डायरेक्शन मुझे तीनों रजिस्टर के अंदर पता है, तो मैं वहां से प्लस माइनस लिख सकता हूँ एंड बैटरी के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो बैटरी के अंदर पहली बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी के अंदर ये प्लस ये माइनस देख के पता चलता है और ये माइनस इधर प्लस। रजिस्टर के अंदर हमें करंट देखना है, बैटरी के अंदर तो उसके सिंबल से पता चल जाएगा। रजिस्टर के अंदर देखो मुझे करंट की डायरेक्शन दी है लेफ्ट टू राइट, तो ये वाला रजिस्टर 2 ओम में भी ऐसे ही जाएगा। तो जहां से करंट एंटर कर रहा है वहां लिखना है प्लस और जहां बाहर जा रहा है वहां लिखना है माइनस। उसी तरीके से 3 ओम का जो रजिस्टर है उसके अंदर भी ऐसा ही होगा, एक साइड प्लस दूसरी साइड माइनस। अब हमें पूछा है वी ए माइनस वीबी। अब देखो मुझे वी ए माइनस वीबी पूछा हुआ है, तो अपने को क्या करना है, हमें ए और ए से बी साइड चलना है। राइट, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने लिख लिया वी। अब हमें एक बात समझनी है कि हम अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे मैं अगर प्लस से माइनस गया तो हमें क्या लिखना है माइनस। राइट, जैसे ए पॉइंट से हमें राइट साइड चलना है, राइट साइड चले, रजिस्टर आया जिसमें हम प्लस से माइनस जाएंगे आगे। अगर मैं बी साइड से आता इधर तो भी काम आंसर वही आता, बट वहां में माइनस से प्लस जाता। तो साइन ध्यान में रखनी है, बाकी कोई चीज गलत नहीं होगी इसके अंदर आपकी। वी ए फिर प्लस से माइनस गया अपन तो माइनस लिखा। अब रजिस्टर आया, अब हम सारी जो टर्म्स लिखेंगे वो पोटेंशियल लिखेंगे। राइट, तो अपन बोल सकते हैं रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम के लॉ से। V इज इक्वल टू आई आर, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम, तो ये आ गया
4 वोल्ट, राइट। तो यहाँ मैंने लिख लिया -4। देन बैटरी दी हुई है, बैटरी के अंदर तो सिंपल वोल्टेज ही दिया हुआ है, तो वहां तो बस साइन देखनी है, प्लस से माइनस कहाँ जा रहे हो, तो वहां जा रहे हैं हम प्लस से माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस और वहां वापस वोल्टेज लिख लिया। फिर वापस 3 ओम का रजिस्टर आया, वहां पर हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो वापस में माइनस लिख लिया। अब 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 3, विच इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और करंट की वैल्यू है 2, तो मैंने लिख लिया 3 इंटू 2। अब आपके पास 5 ओम का रजिस्टर, सॉरी 5 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब बैटरी के अंदर भी सिंपल, बट इस साइड में माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा प्लस और 5, और लास्ट में अपना लास्ट पॉइंट का पोटेंशियल लिख दो VB। तो ऐसा मैं बोलूंगा मैं सर्किट के अंदर A से B पॉइंट तक चला गया, ठीक है। ये आपको आगे की सर्किट जो मैं बताऊंगा वो सॉल्व करने में काम आएगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अब VA माइनस VB की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा VA माइनस, ये हो जाएगा 14 माइनस 6, तो आ जाएगा -20, राइट, एंड प्लस 5, दैट इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 15, राइट, 15 वोल्ट, राइट। बहुत ही आसान चीज है ये। तो अब लेट्स से कि इसका हम यूज सर्किट के अंदर कैसे करते हैं। मुझे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नेटवर्क दिया है, मान लो, ठीक है। तब हम किस तरीके से करंट की वैल्यू निकालेंगे, पोटेंशियल किस तरीके से जज करेंगे, राइट, वो देखते हैं। वहां हमें प्लस माइनस की भी जरूरत पड़ती है, हम KCL KVL रूल्स को ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा जिसको मैं बोलूंगा नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, ठीक है। अब नोडल एनालिसिस क्या होता है, ये एक सर्किट को सॉल्व करने का मेथड ही है, ऐसा समझो। आप इंजीनियरिंग में जाओगे, जो भी JEE वाले बच्चे इंजीनियरिंग में जाओगे, तो वहां पर आप इलेक्ट्रिकल के अंदर आप नोडल एनालिसिस पढ़ोगे। तो अभी तो हम इसका बस थोड़ा सा ही यूज करेंगे, नोड का यूज करेंगे, एक ही वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट से मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नेटवर्क दिया है कुछ इस तरीके से, मान लो मैंने ये बैटरी बना दी, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, किसी भी साइड की साइन आ सकती है। लेट्स से मुझे इस तरीके से सर्किट दिया हुआ है, राइट। ये वाली वैल्यू की वैल्यू, बैटरी की वैल्यू 10 वोल्ट, लेट्स से ये है 6 वोल्ट, लेट्स से ये है 4 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम ले लो, और ले लो ये 4 है। और मुझे पूछा है फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। सारी ब्रांचेस के अंदर मुझे करंट निकालना है, या तो मुझे अगर साइन कुछ भी दिया हो तो हम निकाल सकते हैं वैसे, ठीक है। लेट्स से मुझे यहाँ पर साइन दिया I1 कुछ इस तरीके से, यहाँ पर साइन दिया I2 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर दिया कुछ I3 इस तरीके से। तो हमें I1 I2 की और I2 I3 की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप की सर्किट आए तो हमें एक नोड मानना है। नोडल एनालिसिस जो है उसके अंदर हम यही करते हैं, सबसे पहले एक नोड मानते हैं, एक पॉइंट मानना है तुम्हें सर्किट पे। और वहां पर ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए कि वहां पर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। कोई भी कहीं पे भी वो पॉइंट तुम लोग मान सकते हो। अब तुम लोग जिस तरीके से सवाल सोल्व करोगे उस तरीके से तुम्हें वो पॉइंट कहां पर एज्यूम करना है वो समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से ये वाले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट पे मैंने 0 पोटेंशियल माना। अब सर हमने 0 ही क्यों माना, और कोई क्यों नहीं माना? आप और कुछ भी मान सकते हो, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो करंट है, जो हमारी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, वो पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, राइट। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब होता है। तो जैसे अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी अपन को गैप ही मैटर करता है, राइट। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, रेफरेंस पॉइंट जैसा है, समझ लो रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया 0 वोल्ट। सो अब हम सर्किट के अंदर प्लस माइनस लिखना सीखे, तो सबसे पहले जहां जहां प्लस माइनस दिखता है वो देख लेते हैं। तो 4 वोल्ट की बैटरी के अंदर प्लस माइनस, 10 वोल्ट के अंदर प्लस माइनस, और यहाँ पर भी प्लस। अब देखो 0 है, तो जब तक सर्किट के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं है तब तक तो ये 0 ही हो जाएगा, ये सारे सेम पॉइंट है, तो नीचे के तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। अब मैं जो लास्ट वाला है 4 वोल्ट की बैटरी, वो वाली ब्रांच की बात करूं, तो मैं 0 से ऊपर जा रहा हूं, है ना। तो मैं 0 से प्लस से माइनस जा रहा हूं, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर पॉइंट है ए। अब मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो बताओ ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। मैं नीचे के पूरे पॉइंट से ऊपर गया, लेट्स से नीचे है पॉइंट बी, तो मैं बी पॉइंट से ऊपर गया ए पॉइंट के ऊपर, तो मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है ए का। तो अभी मैंने सिखाया है किस तरीके से वी ए माइनस ए भी निकालते हैं, बट अपन को थोड़ा स्मार्ट मेथड से यूज करना है। जैसे 0 है, मैं प्लस से कहा जा रहा हूं, माइनस,
और कितना है 4, तो मैं चुपचाप से लिख दूंगा -4। वापस एक बार समझा देता हूँ, 0 है नीचे, फिर देखो साइन को देखो, प्लस से ऊपर गए तो माइनस, यहाँ से यहाँ माइनस, तो प्लस से माइनस, और वैल्यू कितनी है 4, तो ऊपर चुपचाप से लिख लिया -4। बाकी तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, देखो वीबी फिर प्लस से माइनस -4 दैट इज इक्वल टू वीए। वीबी तो 0 है, तो वीए की वैल्यू -4 आ गई बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग देख सकते हो, या मैंने जिस तरीके से बताया। अब बीच वाली ब्रांच है, उसमें देखो नीचे 0 है, और तुम लोग कहाँ जा रहे हो, माइनस से प्लस, राइट, माइनस से प्लस जाओगे। अब माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस लिखोगे। अब 0 + 10, तो ऊपर चुपचाप से लिख दो 10। नीचे भी सेम तरीके से 0 से प्लस, बट कितना 6, तो तुम लोग यहाँ लिख लोगे 6। अब मैं रजिस्टर की बात करूं, लेट से ये कोई रजिस्टर है आर, इस साइड वाला पॉइंट है ए एंड इस साइड वाला पॉइंट है बी। यहाँ का पोटेंशियल है वी ए एंड यहाँ का पोटेंशियल है वी बी। मुझे ऐसा दिया हुआ है कि जो पॉइंट बी है उसका पोटेंशियल है वो ए पॉइंट से ज्यादा है। ऐसा मान लो कि जो पॉइंट बी है उसका पॉइंट वो जो है, हाँ, ये जो पॉइंट बी है उसका पोटेंशियल ए पॉइंट से ज्यादा है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो कहां से कहां जाएगा, ये बी से ए करंट। इफ वीबी इज ग्रेटर देन वी ए मुझे दिया है, तो करंट कहाँ कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड जाएगा, तो बी से ए साइड। तो हम करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू, डेल्टा वी बाय आर जो लिखते हैं, तो हम चुपचाप से लिख देंगे वीबी माइनस वी ए बाय आर, तो ये आ जाएगी करंट की वैल्यू। तो अगर कोई भी रजिस्टर के अंदर मुझे करंट निकालना है, तो उसके जो दो पॉइंट है उसके अक्रॉस मुझे पता चलना चाहिए कि कितना पोटेंशियल है। तो देखो ये जो 2 ओम है उसके अक्रॉस मुझे पता चल गया, एक साइड है -4, ठीक है, ये देखो मैं 2 ओम को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर है 10, इधर है -4। तो बताओ हायर पोटेंशियल वाला क्या है 10, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, 10 से -4 की साइड, और उसकी वैल्यू क्या होगी 10 माइनस -4 डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 2। तो ये आ जाएगी वहां पर जो भी करंट I1 फ्लो कर रहा है, राइट, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2 विच इज 7 एम्पियर, राइट, 7 एम्पियर आ गई। उसी तरीके से I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो अब 4 ओम के अंदर हमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा करंट कहां से कहां जाएगा, 10 वोल्ट से 6 वोल्ट की साइड, राइट, 10 वोल्ट से 6 वोल्ट की साइड गया, तो हम करंट सीधा I2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो सबसे अपन लेफ्ट वाली साइड मिटा देते हैं यहाँ पर। लेट्स से हम I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, I2 that will become 10 minus 6 divided by 4, that will be 4/4, so that is 1 एम्पियर। तो सर्किट के अंदर देखोगे तो इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट है, और इस ब्रांच में कितना करंट है 7 एम्पियर। 1 एम्पियर 7 एम्पियर मिलके 8 एम्पियर बच जाएगा जो बीच वाले के अंदर जाएगा, राइट। तो ये तीनों ब्रांचेस के अंदर हमें करंट की वैल्यू आ गई बहुत ही सिंपल मेथड से, यूजिंग सिंपल नोडल एनालिसिस, राइट। चलिए अब अपन बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस, अब अपन बात करते हैं थोड़ा और आगे, राइट। लेट्स से मुझे एक और टाइप का सवाल दिया हुआ है, इस टाइप का, मान लो कि इस टाइप का सवाल दिया हुआ है। राइट, वैल्यू अपन लिख लेते हैं, लेट्स से 10 वोल्ट है, ये है 4 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, ठीक है, सिंपल, लेट्स से 2 वोल्ट, और इसकी वैल्यू ले लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, राइट, तीनों की वैल्यू है 2 ओम। हमें क्या करना है, सारी ब्रांचेस के अंदर करंट निकालना है सेम मेथड से, राइट। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई पहले तो अपन ट्राई करेंगे कि कोई भी एक नोड मान लो, एक पॉइंट मान लो जहां पर पोटेंशियल है 0, और जब तक कोई कंपोनेंट नहीं आए तब तक 0 0 लिखते जाओ, राइट। तो सबसे पहले नीचे की साइड 0 मान लिया अपन ने, कहीं पे भी मान सकते हो, और 0 के अलावा कुछ और भी मानोगे तो भी आंसर सही होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये 0, तो इधर भी हो जाएगा 0, राइट, और इधर भी हो जाएगा 0। अब देखो बैटरी के अंदर प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, ठीक है। तो अब देखो लास्ट वाली बैटरी के अंदर 0 से माइनस से प्लस, ठीक है, 0 से माइनस से प्लस, तो अपन क्या बोल सकते हैं,
इसके अंदर 0 से 0 प्लस 2, तो ऊपर लिख लिया अपन ने 2 वोल्ट। ठीक है, सिंपल 2 वोल्ट। अब जैसे अपन सबसे लास्ट वाली बैटरी की बात करें, 4 वोल्ट की बैटरी की, तो अपन 0 से ऊपर जा रहे हैं, वो भी माइनस से प्लस, तो 0 प्लस 4, तो ऊपर लिख लिया 4। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बैटरी के ऊपर रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ माइनस से प्लस, वो भी 10, तो मैं 0 प्लस 10, तो यहाँ पे लिखूंगा 10 वोल्ट। ठीक है। अब देखो, तुम लोग रजिस्टर के अक्रॉस नहीं जा सकते, ये बात तुम लोग दिमाग में बिठा के रखना, रजिस्टर के अक्रॉस अपन को नहीं जाना है। बैटरी है तो हम सिंपली जा सकते हैं, जब तक हमें करंट की वैल्यू नहीं पता है तब तक उस रजिस्टर के अंदर हम घुस नहीं सकते। ठीक है, तो हमें कैसे भी करके ऊपर पहुंचना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं पहुंच सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा एक लॉ विच इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, जिसको अपन केसीएल से बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। कि कोई भी जंक्शन है, किरचॉफ का करंट लॉ हम जंक्शन के लिए बोलते हैं ना। व्हाट इज दिस जंक्शन? जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है, अगर मैं जंक्शन की बात करूं, राइट, तो हमने पहले ये सीखा कि केसीएल की नीड कैसे पड़ी अपन को। ठीक है, कि काफी बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम जैसे इसके अंदर ही कंफ्यूज हो गए, राइट। तो हमें केसीएल की जरूरत कैसे पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले जंक्शन समझना है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो से ज्यादा वायर जमा हो रहे हो। ठीक है, दो से ज्यादा वायर अगर मिल रहे हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। एंड किरचॉफ ने ऐसा बोला कि जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं उनका अगर हम नेट समेशन करेंगे तो दैट विल बी 0। ठीक है, अगर हम उसका एक हिसाब से बोल दो कि साइन के साथ अगर समेशन करेंगे, वेक्टर्स हम बोल सकते हो उसको, वैसे करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट स्टिल अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, अपन वैल्यू रखेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यही था उसका लॉ, विच इज, लेट्स से, अगर मुझे ऐसे 5 ब्रांचेस दी है, यहाँ पर करंट I1 अंदर जा रहा है, यहाँ पर करंट I2 अंदर जा रहा है, लेट्स से यहाँ पर करंट I3 बाहर जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, लेट्स से I5 अंदर जा रहा है। तो इन्होंने ऐसा बोला कि नेट समेशन है साइन के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो हम एक काम करते हैं, अंदर वाले जो करंट है, जो इनसाइड करंट है, जो लूप के अंदर की साइड जा रहा है, सेंटर की साइड, उसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लस बोल देते हैं। और जो आउटसाइड बाहर निकल रहे हैं उसको हम बोल देते हैं नेगेटिव। तो सबका समेशन हम लिख सकते हैं, देखो I1 I2 एंड I5 तीनों अंदर जा रहे हैं तो हम प्लस लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 प्लस I5, देन I3 बाहर जा रहा है तो माइनस I3 फिर माइनस I4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यही है अपना किरचॉफ्स करंट लॉ कि जंक्शन पे जितने भी करंट है उनका नेट समेशन होता है 0 साइन के साथ, राइट। कोई भी एक साइड के करंट को पॉजिटिव मान लेना है, दूसरी साइड को नेगेटिव मान लेना, राइट। अब तुम लोग किसको पॉजिटिव नेगेटिव मानोगे वो तुम पे ऊपर है, अगर इन साइड को नेगेटिव मानते हो तो आउटसाइड को पॉजिटिव मान लो। चलिए, ये हुआ। तो यहाँ पर इसका यूज कैसे करेंगे, अब इसको तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, राइट। या तो तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि जितना करंट इनसाइड है, सो करंट इनसाइड दैट विल बी इक्वल टू करंट आउटसाइड, राइट। चलिए, यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट, इसको आप नोट कर सकते हैं, राइट। मैं राइट साइड वाली चीजों को मिटा रहा हूँ, हमें करंट की वैल्यू निकालनी है इस जंक्शन लॉ को यूज करते हुए, राइट, कि कितने भी जंक्शन पे करंट है उनका नेट समेशन होगा 0, सिंपल। यही है अपना केसीएल। और ये जो करंट, किरचॉफ्स का करंट लॉ है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम समझते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला लो, ये स्टेटमेंट भी आप याद रख सकते हो। चलिए, अब अपन इस जो बैटरी के अंदर हमारा जो सवाल है उस पे आते हैं, करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अब इसके अंदर। ठीक है, सो हमने सारी जगह पे पोटेंशियल लिख लिया, बट प्रॉब्लम ये आई कि हम रजिस्टर के अक्रॉस आर पार नहीं जा पाए। चलिए, अब हम रजिस्टर के अक्रॉस आर पार नहीं जा पाए तो क्या करेंगे, तो हमें एक पॉइंट मिला जिसको हमने जंक्शन बोला था। तो देखो, ये बीच में एक पॉइंट मुझे दिख रहा है तीनों रजिस्टर के बीच में, जिसको मैंने डार्क किया है इस वाली जगह पे। ठीक है, तो वहां पर तुम लोग देखोगे तो एक जंक्शन है जहां पर 3 ब्रांचेस मिल रही है, तो ऐसा कोई पॉइंट तुम्हें ढूंढना है और वहां पर कोई भी पोटेंशियल तुम लोग मान लो x, है ना, कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड तुम्हें जो मानना है। अब देखो, मैं ऐसा मान लेता हूँ इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर कि 3 करंट इस जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं,
I1, I2 एंड I3, दो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई दो करंट बाहर जाना चाहिए, एक अंदर आना चाहिए, या दो अंदर आने चाहिए, एक बाहर जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, राइट, क्योंकि नेट समेशन 0 करना है अपने को। तो अपन ने लेकिन अभी के लिए ऐसा मान लिया। अगर हमने ऐसा समझो कि अगर हमने डायरेक्शन गलत मानी होगी तो अपनी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी, वो हम देख लेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर हमने एक जंक्शन मान लिया कि वहां से तीन करंट बाहर निकल रहे, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे किरचॉफ के करंट लॉ से I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू 0 हियर, राइट। अब देखो I1 की वैल्यू क्या है, अब ये रजिस्टर के अंदर देखोगे तो ये नीचे 0 है और ऊपर 2 है, ठीक है। लेफ्ट साइड से मैं 0 से ऊपर 2 गया था, तो ऊपर वाला जो 2 ओम है उसकी एक साइड पोटेंशियल है x, देखो इसको मैं राइट साइड में बनाता हूँ, एक साइड है x और एक साइड है 2, राइट। तो उसके अंदर करंट कहां से कहां मैंने डायरेक्शन मानी है, x से 2, ये मैंने मानी है, राइट। तो I1 की वैल्यू यहां से क्या हो गई, I1 विल बी इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो 2, तो ये आ गया। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी उसी तरीके से, x माइनस 10 डिवाइड बाई 2, और उसी तरीके से I3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x माइनस 4 डिवाइड बाई 2, एंड अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ अपन बोल सकते हैं ये वाली बात, राइट, कि I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 बाई 2 प्लस x माइनस 10 बाई 2 प्लस x माइनस 4 बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सिंपली सॉल्व करना है, तो देखो कितना आएगा, x प्लस x प्लस x 3x, ठीक है, 2 2 तो एलसीएम आ जाएगा 3x माइनस 10 14 और 2 16 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 16 बाई 3, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू I1 में रखो, ठीक है, देखो ऊपर I1 में रखोगे तो 16 बाई 3 माइनस 2 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 10 बाई 6, सिंपली 10 बाई 6 आ गया। उसी तरीके से तुम लोग I2 निकाल सकते हो बच्चों, और उसी तरीके से I3 निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से अपन ने आज साइन कन्वेंशन पढ़ा, देन किरचॉफ का करंट लॉ भी सीखा, जिसके अंदर हमने दो मेथड सीखी कि अगर हम सिंपल सर्किट के अंदर जा सकते हैं, जो हमने लास्ट सवाल देखा, ठीक है, ये वाला सवाल, और इससे पहले वाला जो सवाल देखा, ठीक है, अभी जो हमने किया, तो दोनों में फर्क क्या है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमें लूप मानना है नहीं मानना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जैसे जब भी इस टाइप का सवाल है तो इसके अंदर एक ब्रांच ऐसी दी होगी जहां पर तुम लोग विदाउट कोई ऐसे परेशानी जा सकते हो, जहां रेजिस्टेंस नहीं मिले, जैसे यहाँ पर 10 वोल्ट जिसमें है वो ब्रांच एकदम खाली है, राइट, तो तुम लोग आर पार जा सकते हो। बट जो अगला वाला सवाल है उसके अंदर देखो तीनों के तीनों पैक है, तो हम उस रजिस्टर के ऊपर नहीं जा सकते। सोचो ये 2 ओम नहीं होता तो मैं ऊपर आराम से जा सकता था, तो मुझे एक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से तुम लोग आराम से नोड वगैरह जज कर पाओगे एंड वैल्यू ऑफ करंट निकाल पाओगे, राइट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच।